मुद्दतों के बाद भारत और पाकिस्तान का टाकरा होने वाला है एशिया कप के फाइनल में। देखें, फाइनल में ना पिछले क्या हुआ, क्या चीजें हुई, नेगेटिव्स सारे सिस्टम से गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका फोकस लग जाता है बस एक और के ऊपर। बस एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा दिन, एक ब्रिलियंट कैच, एक 50 रन, एक 3 विकेट का स्पेल, एक रन आउट, 2 गलतियां, 3 गलतियां, मोरल डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन, क्लैरिटी गायब, बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं ऐसे मैच में। और सबसे बेहतरीन चीज क्या करने की जरूरत है? एक तो रात में कुछ ज्यादा कुछ कोशिश ना करें कि मैंने एक्स्ट्रा सोना है या मैं सो नहीं सक रहा हूं तो मैं गोली खाऊं। बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसलिए कि जितनी आपकी प्रिपरेशन है उस पर भरोसा करें। एक दिन में या 4 घंटों में वो आपकी प्रिपरेशन रद्दी की टोकरी में नहीं जा सकती है। उसी कॉन्फिडेंस लेवल को आगे लेके जाना है और कामनेस शो करनी है। और ये दोनों टीम्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों, खैर मैं ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बट पाकिस्तान के लिए ज्यादा ताकीद है, इसलिए कि उनके पास जो है ना एक मौका है चीजों को राइट करने के लिए। ये जो एशिया कप रहा है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ ऑन द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है, कोई ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है, और पाकिस्तान महसूस करते हैं कि जो हैंडशेक सागा है वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये जेंटलमैनली चीज नहीं है। इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ये नहीं है कि आप भी हाथ ना मिलाएं या आप भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दें मैच के बाद जिससे कि दिलों को तकलीफ हो। आपका काम है बल्ले और बॉल के साथ जवाब दें। आपका वो क्रिकेट फील्ड है, मैदान तैयार है, विकेट्स लगी हुई हैं, आप तैयार हैं, इसमें कैंडिडेट्स बेइंतहा हैं। अगर मुझे एक एक पिक करना है भारत और पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि भारत की तरफ से फिर से मैं कुलदीप यादव को, तक वो काबू में नहीं आ सके हैं किसी भी टीम के, और पाकिस्तान टीम के तो खासतौर पे वो काबू में नहीं आए हैं। उनका भी क्रिटिकल रोल होगा, वो चलते हैं तो पाकिस्तान बैठ जाएगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक उनकी रिस्ट स्पिन को ठीक तरह से परखा नहीं है, पकड़ा नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच के अवार्ड विनर हो सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी। देखें, रिदम जबरदस्त है उनके पास, बॉलिंग ठीक कर रहे हैं, पावर प्ले में विकेट्स ले रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके पास तोड़ भी होगा अभिषेक शर्मा का, जो एक काउंटर पंच और काउंटर अटैक होता है उसको कैसे वो झेलते हैं। आई थिंक ग्रेटनेस वहां पे झलकेगी और स्मार्टनेस शाहीन अफरीदी की वहां पे झलकेगी। बट ऑन रिकॉर्ड इस वक्त जो उनकी फॉर्म पिछले 2-1 मैचेस में चल रही है और जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने इंस्पायर किया है ग्रेट बॉलिंग और बैटिंग परफॉर्मेंस से, मैं समझता हूं कि उनके पास एक रॉक सॉलिड जो है ना चांस है, और एक परफॉर्मेंस दूर है वो टू प्रॉब्ली बी द मैन ऑफ द सीरीज फॉर एशिया कप। क्योंकि अगर पाकिस्तान जीतता है तो इन्हीं की वजह से शायद वो जीत सकेगा। रूह अफजा का भी अवार्ड और शायद बड़ा मेडल भी उनको मिल सकता है। देखिए, भारत पे क्लियरली ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके ज़हन में ये है कि क्या 3 में से 3 दफा हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अगर हरा सकते हैं तो बहुत ही एक ग्रेट अचीवमेंट होगी, क्योंकि इससे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ फॉल्ट लाइंस को ठीक करना है और वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना है। और अगर फाइनल पाकिस्तान जीत जाता है तो फैंस को तसल्ली, एक जश्न का सा समा हो जाएगा पाकिस्तान में। तो बहुत ज्यादा चीजें एट स्टेक हैं दोनों मुल्कों के लिए। बट भारत को देखें, सडनली उनको प्रेशर महसूस हो रहा होगा कि अगर फाइनल में हमारी परफॉर्मेंस स्लिप कहीं कर गई तो फिर क्या होगा। इतनी जो बाकी 2 हम मैच जीते हैं और इतनी वाह हमारी हुई है, और एक तरह से कंट्रोवर्सी जो है वो उसके पीछे छुपी रही है, उन जीतों के पीछे। क्योंकि भारत में ज्यादा बात फिर क्रिकेट की होती है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हराया, और पाकिस्तान में जो थी वो भारत के अगेंस्ट जो थी वो क्रिकेट पुशे पर्दा चली गई थी और कंट्रोवर्सी सामने आ गई थी। अब दोनों के पास एक चांस है कि अपने आप को सही तरह से रिडीम करने का, और पाकिस्तान के पास इससे अच्छा और कोई मौका हो नहीं सकता। उन्होंने फाइट किया है, उन्होंने अर्न किया है ये फाइनल, क्योंकि बांग्लादेश से जो मैच जीते हैं वो एक मिरेकल से कम नहीं था। 130 उस पिच के ऊपर डिफेंड कर लेना बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से प्लेयर्स को खेलना चाहिए। मैं समझता हूं हसन नवाज की जगह बनती है, उनको आपने रेस्ट करा के देख लिया। और अगर उनको स्पिन पिक नहीं हो रही है ज्यादा तो फिर उनका पहले 6 ओवर्स में काम ले, उनसे ओपन बेशक करा दें, क्योंकि साइम अयूब चले आपको वैल्यू दे रहे हैं एज अ बॉलर, पता नहीं वो बाहर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि मैं तो अभी भी उनके हक में था कि उनको मैच खिलाना चाहिए, बट उनकी बैटिंग से फिर ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। अगर वो कर जाते हैं तो बोनस होगा, बट जिस तरह से वो अपनी इनिंग्स शुरू कर रहे हैं उसे पता यही चलता है कि एक दिमाग में खलबली सी मची हुई है, एक
रेस्टलेस किस्म का उनका डिमीनर हुआ है। तो किस तरह से हसन नवाज को फिट करना है, क्या उन पे मेहनत हुई है पिछले हफ्ते में, स्पिन के अगेंस्ट उनकी बैटिंग को किस तरह से एक लेवल पे लेके आया गया है नेट्स में, ये मुझे इसके बिहाइंड द सीन्स मुझे आइडिया नहीं है। मगर हसन नवाज को भी जो है वो अपनी गेम को उठाना है। उनके अभी बैटिंग में वो, जैसे मैंने कहा था ना, मिडिल ऑर्डर में रिदम नहीं है, डूबे की तरह है थोड़े से। वो डूबे जो है ना, वो भी या गेंद रोकते हैं या छक्का लगाते हैं। सो इनको थोड़ा सा और रिदम लेके आना है। वो किस पोजीशन पे खेलना है और क्या पाकिस्तान समझता है कि हसन नवाज की जरूरत है उनको इस मैच में, क्या एक ऐसे प्लेयर को प्लेइंग 11 में लाया जाए जो कि बेंच कर रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लो है और वो भी फाइनल में। सो बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, बट आपको ये देखना है कि अगर ये कर गए तो फिर ये सिंगल हैंडली मैच जिता जाएंगे। और एक क्विक फायर 30 अगर कर जाते हैं 15-20 बॉलों में, तो वही एक मेक और ब्रेक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हो सकती है। बॉलिंग में तो मुझे नहीं लगता कुछ खास चेंजेस की जरूरत है। हुसैन तलत को, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा और अपनी गेम को मिडिल ऑर्डर में उठाना है, क्योंकि जो भारत के अगेंस्ट जो है उनका चमकना बहुत जरूरी है और ये मुश्किल पोजीशन पे वो खेलते हैं। सो थोड़ा सा और उनको रिदम की जरूरत है, क्योंकि कई दफा जैसे रन चेज में तो चले आपको टारगेट सामने होता है, जब आप सेट कर रहे होते हैं टोटल, तो फिर वहां पे जो आपकी सिंगल्स है ना, वो कई दफा आप हर्ट कर सकती हैं आपको भी। सो थोड़ी सी आपको इसमें जो कंपोजिशन है बैटिंग में, उसमें चौकों का और सिंगल्स का तड़का लगना बहुत जरूरी है। भारत को मुझे नहीं पता कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि बैटिंग ऑर्डर क्यों शिफ्ट किया खामखा से, और ये सही पॉइंट भी है। ऊपर से डूबे जो हैं वो, उनको कम से कम विंडो दी जाए बड़ी शॉट्स की, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा सक्सेसफुल हैं। संजू सैमसन का पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पिछला मैच था वो ऑफ सा मैच था, खैर वो इसलिए शायद वो बांग्लादेश के अगेंस्ट उनकी बैटिंग ही नहीं आई थी, बहुत पीछे उनको भेज दिया गया था। एक तने तनहा अभिषेक के ऊपर ये इनिंग्स जो है वो बेस्ड है। मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि जब विराट कोहली थे बैटिंग कर रहे थे या रोहित शर्मा एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर थे। खैर अब अभिषेक उनको मिल गए हैं, बट सूर्य कुमार यादव का क्लिक करना बड़ा जरूरी है। उनका एक लो पैच सा चल रहा है इस एशिया कप में। सो और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है उनके स्कोर्स जो हैं वो भी थोड़े सी लिमिटेड रेंज में है। सो अगर कप्तान प्रेशर में आ जाता है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। कई दफा मुझे ये भी लगता है भारत की, जैसे मैं फील्डिंग देख रहा हूं और कई दफा पैचेस में मैं बैटिंग देख रहा हूं, कि थोड़े से वो चीजों को फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं। ये एक यंग टीम है, अगर आपका एक रिदम सेट हो जाता है ना कैच ड्रॉप में, तो फिर ये रिदम वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह से प्लेग सा होता है, जैसे कि सब टीम को लड़ जाता है, और ये ठीक बात नहीं। आई थिंक सबकी कंसंट्रेशन जो है ना वो दोबारा से गेम पे होनी चाहिए। मुझे कई दफा लगता है कि ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में भी जब घिर जाता है ना कोई प्लेयर या 2-4 प्लेयर्स जिनकी इतनी अहलियत नहीं है कि वो इस तरह के प्रेशर को हैंडल कर सकें, तो इस तरह की एक लैक ऑफ परफॉर्मेंस दिखती है जो कि नॉर्मली उनकी क्रिकेट में नहीं है। भारत जो है वो क्लियरली स्टार्ट करेंगे एज फेवरेट, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत फर्क है दोनों टीम्स में। और अगर उसी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले जो कि खेलना चाहिए, मैं नहीं समझता कि इनको अपनी गेम प्लान कुछ बदलना चाहिए। वो तो यही कहते हैं कि हम समझते ही नहीं है पाकिस्तान को कुछ, सो हम कोई भी टीम समझ के उनको खेलते हैं और कोई मुकाबला नहीं है। सो ठीक है, अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देना अलग बात है, बट ये फाइनल है। सो फाइनल में फॉर थिंग्स ग्रांटेड आप नहीं ले सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। और फील्डिंग बहुत बेहतर, और एक फाइनल का प्रेशर कैसे ये यंग मिडिल ऑर्डर हैंडल करता है वो भी देखना पड़ेगा। बट चांसेस जबरदस्त है दोनों टीम्स के पास, और एक आइडियल फाइनल है। सारी दुनिया की नजरें इस पे जम गई होंगी और जमनी भी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की जो एक पीक बिल्कुल सही टाइम पे हो रही है, और कोई पता नहीं है कि इस पीक में कहीं भारत जो है वो हादसे का शिकार ना हो जाए।